नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सब मित्र? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट वांटेड, मोस्ट अवेटेड वीडियो के साथ में मैं संजना साइमन एक बार फिर से अपने यूट्यूब पेज पे हूँ और ऑफ़िशियल यूट्यूब पेज पे हूँ। तो बताना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं हार्मोन्स के डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करूँ, तो मैं उस बारे में बात करूँगी आप लोगों से। लेकिन आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ मैं, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। भाई ऐसी कौन सी गलती हो गई है, वो गलती को प्लीज़ मैसेज में लिख के दीजिएगा। मैं तो इंस्टाग्राम पे भी बात करती हूँ, फेसबुक में भी बात कर रही हूँ और कोई मुझे मेल करता है मेरे ऑफ़िशियल आईडी पे, तो मैं उसमें भी जवाब दे रही हूँ। पर्सनल नंबर भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों की डिमांड पे, तुरंत वीडियो बनाती हूँ, कमेंट सेक्शन में भी तुरंत जवाब देती हूँ जैसे कोई नया कमेंट आता है तो। लेकिन मैं अपने सारे फ़र्ज़ पूरे कर रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लोग अपने फ़र्ज़ पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या क्या प्रॉब्लम हो गई संजना साइमन से कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना ही बंद कर दिया है? हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ वीडियो देखने से पहले सब लोग, अगर आप लोग रियल चांस है, आपको एक चांस को सपोर्ट करना है, आप अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी इस वीडियो के साथ में सब्सक्राइब्स के रेट बढ़ जाए, सब्सक्राइबर सारे बढ़ जाए, क्योंकि देखिए हमें अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे अपने नेल पेंट या अपना काजल या अपनी बिंदी या अपने मेकअप दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे आप लोग की सपोर्ट करने आई हूँ। जितना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही यूट्यूब इसको आगे प्रमोट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांस को हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बात करती हूँ हार्मोन्स के डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो हार्मोन्स सबसे पहले 2 प्रकार से लिए जाते हैं। जब हम लोग को जीआईडी लेटर मिल जाता है हमारे साइकियाट्रिस्ट से, तो हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारे हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी को स्टार्ट कर देते हैं। तो हार्मोन्स 2 तरीके से हमें दिए जाते हैं, एक तो होता है इंजेक्शन के रूप में और एक होता है पिल्स के रूप में। इंजेक्शन के रूप में हार्मोन्स को देना आजकल एक बहुत आम बात हो गई है, अधिकतर अस्पतालों में ऐसा हो रहा है क्योंकि उसके बहुत मैजिकल इफ़ेक्ट दिखने को मिलते हैं। अचानक से आप बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, अचानक से आपके ब्रेस्ट आउट हो जाते हैं, आपके हिप्स में फैट आ जाता है, आपकी बॉडी शेप होने लग जाती है और वो सब कुछ इतने खूबसूरत होते हैं कि ट्रांस एकदम सोचते हैं कि यार बड़ा मैजिकल चीज़ है। लेकिन मैम, डियर सिस्टर्स, उसके बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब आप इंजेक्शन को लेते हैं तो इंजेक्शन इतने गर्म होते हैं और इतना हैवी डोज होता है उसका कि वो आपकी बॉडी में जब आप इनटेक करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं, उसको बर्दाश्त करना बॉडी में इतना आसान नहीं होता। अचानक से, वो भी जब आप अचानक से ले लेते हैं हार्मोन्स को, तो आपको कील मुहासों की समस्या हो सकती है, आपके पिंपल्स आ सकते हैं, एक्ने हो सकती है, हाइपर और हाइपोपिगमेंटेशन हो सकती है, आपके त्वचा में इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है और साथ ही साथ में ये करने के बाद में आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होने लग जाएगा, बहुत चिड़चिड़े गुस्सैल हो सकते हैं, आपका फूड स्विंग्स होने लग जाता है कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत ऐसा हो जाता है। सेक्स ड्राइव आपकी एकदम डाउन हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, सेक्स के बारे में सोचने तक का मन नहीं करेगा और फिर बहुत बड़ी समस्या है कि आपकी किडनी में बहुत तगड़ा असर पड़ता है और आपके यूरिन से ब्लड भी आ सकता है और आपको पाइल्स और फिशर जैसी भयंकर बीमारी भी हो सकती हैं अगर आपने कंटिन्यूअस एस्ट्रोजन लिए हैं इंजेक्शंस के रूप में। ये सारी दिक्कतों के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो कि एक ट्रांस कभी नहीं चाहेगी, साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड ओल्ड एज ऑन योर फेस, इन योर स्किन। आप हार्मोन्स लेने के बाद में इतने मैच्योर लगने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा आप बड़े-बड़े से दिखने लग जाते हैं कि आपकी बॉडी की, आपके फेस की मासूमियत गायब हो जाती है। आपकी उम्र होगी 20 साल और आप लगेंगे बिल्कुल 25 साल के, एकदम बड़े-बड़े आदमी टाइप के। आदमी तो नहीं, औरत कहूँगी, मतलब लड़की ना बन के औरत जैसी लगने लग जाएँगी, भाभी टाइप की लगने लग जाएँगी। तो हार्मोन्स का ये एक मैजिकल देखिए तरीका है हार्मोन्स को बॉडी में इनटेक करने का, इंजेक्शंस के थ्रू नहीं लेना चाहिए। ये इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपको। और बात करती हूँ अब मेडिसिन की। जब हम लोग पिल्स के तरीके से हार्मोन्स को लेते हैं, जो कि 99% डॉक्टर्स देते हैं, पिल्स के रूप में दिए जाते हैं, या तो आपको प्रीमेरिन मिलेगा या आपको प्रोजेनोवा मिलेगा या फिर कोई और सब्स्टिट्यूट उसका इसी सॉल्ट में आपको दिया जाएगा। तो हार्मोन लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग लोअर डोजेस से स्टार्ट करके हायर डोज पे जाइए। जैसे कि आपने अपनी ऑर्गेटमी करवा ली
या टेस्टिकल्स रिमूव करवा लिए या आपने ब्लॉकर्स लेने शुरू कर दिए, इसके बाद में आपका काम होता है कि आप फीमेल हार्मोन्स को इनटेक करते हैं बॉडी में, यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल को आपको बढ़ाना है अपनी बॉडी में। तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाने के लिए जब आप पिल्स की तरफ जाते हैं तो पिल्स में आपको बहुत लोअर डोज से स्टार्ट करना है। जैसे मानिए कि आपका पिल्स का जो मैक्सिमम है वो 200 है, तो आपको स्टार्ट करना है 50 mg से। 50 mg आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आप 50 mg की डोज लेके चलिए, और साथ ही साथ में आप नारियल पानी, बहुत सारा लिक्विड डाइट, बहुत सारा मिनरल वाटर, जितना ज़्यादा इनटेक कर सकते हैं आप करिए। पानी बहुत पीजिए जब आप हार्मोन्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी इनटेक करना है, इन फॉर्म ऑफ जूस, नारियल पानी, नॉर्मल पानी, शिकंजी, किसी भी तरीके से आपको एटलीस्ट 3 लीटर पानी पीना है जब आप स्टार्टिंग के फेज़ में हैं। ओके, उसके बाद में आप जब 3 महीने कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपनी डोज को बढ़ा के 100 mg कर सकते हैं, और 6 महीने के बाद में आप 100 mg से 200 mg में शिफ्ट हो सकते हैं। जब आप इस तरीके से एक नॉर्मल प्रोसीजर के साथ चलेंगे, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में चेंजेस थोड़े स्लो हुए हैं, लेकिन बहुत ग्रेजुअली होंगे, बहुत डीप होंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की। आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स, सबके सब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, सबके सब बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त लगेंगे, सेहतमंद लगेंगे। मतलब आप डल नहीं लगेंगी, आप सेहतमंद और खूबसूरत लगेंगी। आप कहीं से भी आंटी नहीं लगेंगी, बल्कि जैसे एक लड़की बड़ी होती है, आप बिल्कुल वैसे ही बड़े होंगे। आप इस बात को समझिए कि जैसे एक लड़की होती है, वो जब छोटी होती है उसके बाद तुरंत ही प्यूबर्टी एज में आती है, एडोलेसेंस एज में आती है, और उसके अंदर महिलाओं के हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं। तो वो अचानक से नहीं बन जाते हैं कि अचानक से लड़की बड़ी हो गई, धीरे धीरे बढ़ती है। और वो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी में इतने साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। इसी प्रकार से जब मेल का बॉडी चेंज होता है तो वहाँ पे धीरे धीरे हार्मोन्स स्टार्ट होने शुरू होते हैं। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं कि 25 साल तक हम एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बॉडी में है, अचानक से हमने उसको ब्लॉक कर दिया, और अचानक से हमने इंजेक्शन से हाई डोजेस के पिल्स लेके एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दिया। तो क्या होता है, जो इतनी 25 साल से एक घर है उसको एकदम से आप मतलब चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा। आपको धीरे धीरे चेंज करना है। ओके, और जब हम, ये तो हो गया एक तरीका कि किस तरीके से आपको हार्मोन्स लेने हैं। अब बात करती हूँ कि जो नॉर्मल एक प्रॉब्लम्स आती हैं अमूमन ट्रांस को, जो मुझे भी आई हैं और जो मैक्सिमम लोगों को आती हैं, उसमें शामिल होती हैं वो सारी बातें जो कि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बनाता है। जब टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी से हट जाता है तो वही प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि उसकी वजह से आई हैं। तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि भाई टेस्टोस्टेरोन का वर्क क्या होता है एक ह्यूमन बॉडी में। एक इंसान को, एक मर्द की बॉडी में जब भगवान जी ने टेस्टोस्टेरोन बनाए हैं, ये ब्लॉकर डाले हैं, तो इसका क्या मतलब था, इसको क्यों डाल दिए गए वहाँ पे। तो बताना चाहूँगी आप सब लोगों को कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक मेजर हार्मोन होता है जो कि सेक्स हार्मोन होता है, और वो हमारी बॉडी में सेक्स ड्राइव के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और बोन मास के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और मसल्स मास के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और आपकी बॉडी में ताकत रहे, स्ट्रेंथ रहे, उसके लिए ज़रूरी होता है, और उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पर्म बनाने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन का जो वर्क है वो ये है, ये आपकी बॉडी में इस तरीके से काम करता है। तो जब हमारी बॉडी से टेस्टोस्टेरोन हटा दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों में कमी आने लग जाती है। अब हम लोग बोलते हैं कि हमें थकान बहुत लग रही है, तो भाई क्यों नहीं लगेगी थकान। जब टेस्टोस्टेरोन हट गया है तो आपके मसल मास, आपका बोन मास, ये सब कुछ जो है वो डिक्रीज हो गया है, और जाहिर सी बात है आपको थकान लगेगी लगेगी। आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो चेंज होने लगा है। आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन मैन की जगहों से हट के फीमेल की जगह पे आने लगा है, तो आपकी पूरी बॉडी में उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो आपको थकान भी रहेगी, आपको फटीक रहेगा पूरे टाइम, आपको बहुत आलस रहेगा, नींद आती रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा नौशिया रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहेगी, आपको उल्टी जैसी लगेगी, आपको उकाइयाँ लगेगी, आपको
एकदम जैसे घबराहट घबराहट सी लगती है ना, परेशान परेशान से हो जाते हैं इंसान, घबराहट सी लगती है, तो आपको उस तरीके से भी लगा करेगा। और ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आपने एक बड़ा हार्मोन जो है वो अपनी बॉडी में देना बंद कर दिया, सप्लाई बंद कर दी उस हार्मोन की। इस वजह से सारी की सारी दिक्कतें आपकी बॉडी में आती हैं। अब बात करूँगी कि ये तो हो गई बेसिक प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग फेस करते हैं। इसके अलावा कुछ और बड़े ड्रॉबैक्स हैं जिसमें कि हम लोग शामिल कर सकते हैं आपके किडनी प्रॉब्लम्स को, जिसमें कि देखिए आप कोई भी इंजेक्शन ले रहे हैं, कोई भी पिल ले रहे हैं, तो आपकी किडनी को उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ रहा है, उसको फ़िल्टर करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा करना है ताकि आपकी किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ना पड़े। आपकी बॉडी में फ़ैट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। मेटाबॉलिज्म फ़ैट को रिड्यूस करने का काम करता है। आपकी बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का रेट स्लो हो जाएगा और आपकी बॉडी में फ़ैट का इंटेक बढ़ने लग जाएगा, आप मोटे होने लग जाएंगे। तभी लोग बोलते हैं कि हार्मोन्स के बाद मैं मोटी हो गई, मैं मोटी हो रही हूँ, चर्बी चढ़ रही है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मसल मास और बोन मास ख़त्म हो जाएगा और फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, आपको ये सब चीज़ों को देखना है। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसका काम जो होता है ना वो हमारे टेस्टिस को ये ऑर्डर करता है कि हाँ इस बॉडी में अब टेस्टोस्टेरोन्स बनाने ज़रूरी है। तो जब टेस्टोस्टेरोन्स का मैसेज या पिट्यूटरी ग्लैंड का मैसेज कनेक्ट नहीं हो पाता है तो हमारी बॉडी में बहुत तगड़े मूड स्विंग्स होते हैं। हमें इतने मूड स्विंग होंगे कि हम चिड़चिड़े हो जाएँगे, झगड़ालू हो जाएँगे, गुस्सैल हो जाएँगे। हमें अपने घरवालों की बातें बुरी लगती हैं, दोस्तों की बातें बुरी लगती हैं। हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता है। हम कमरा बंद करके, लाइट बंद करके, अकेले में अपने आप से बात करते हैं। हमें लगता है कोई हमसे प्यार नहीं करता है, हमारी लाइफ़ बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ख़राब है। इतने हाई मूड स्विंग्स हो जाते हैं कि हम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड तक से बात करने की कोशिश नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। और इसी टाइम पे बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स या ट्रांस वुमेन जो होती हैं सुसाइड को अटेम्प्ट कर लेती हैं। ये बहुत एक नेगेटिव दौर होता है जबकि आपके मूड स्विंग बहुत ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। इन मूड स्विंग्स के साथ साथ आपका फूड स्विंग भी होता है। आपको कभी कभी बहुत सारे लोग नॉनवेज की तरफ बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे लोग शाकाहारी की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग को कुछ फ्रूट्स से स्मेल आने लग जाती है, वो नहीं खा पाते, वॉमिट सी लगती है उनको। तो ये सब दिक्कतें भी होती हैं जो अमूमन आती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है सेक्स ड्राइव में कमी। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन्स का एक बहुत बड़ा काम है, वो स्पर्म को बनाता है और वो आपके सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करता है। तो जब वो आपकी बॉडी में नहीं है तो आपकी सेक्स ड्राइव बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल निल हो जाती है और आप इमोशनल हो जाते हैं। आप सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ ना जाके आप इमोशनल रिलेशनशिप्स की तरफ आने लग जाते हैं। आपको मोहब्बत सी हो जाती है, आपको प्यार सा हो जाएगा, आपको कोई इंसान आपको रूल करना शुरू कर देगा और आप होना शुरू हो जाओगे। आप अपने दिल को ही समझा लोगे कि हाँ, मैं एक औरत हूँ, यही मेरी किस्मत है, मुझे ऐसे ही रहना है, मेरा यही दुर्भाग्य है या यही मेरी किस्मत है। आप इस तरीके से मेलोड्रामा अपने आप से बातें करने लग जाओगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। अगर आपका पार्टनर आपसे कोई सेक्स की डिमांड भी करेगा, तो आप उसको अपने आप को छूने भी नहीं दोगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ोगे और इन सब बातों से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएँगी। और जो और प्रॉब्लम्स आती है उसमें ये भी होता है कि जो आपके ब्रेस्ट साइज़ होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उसमें टेंडरनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, छूने में दर्द भी रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये भी हार्मोन्स के दौरान होती हैं जिसका आपको सिकाई करके, मसाज करके कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँगी कि हम जब मेजर बीमारियों के बारे में बात करते हैं जैसे डायबिटीज़ हो गई या हार्ट अटैक हो गया या लीवर की प्रॉब्लम हो गई तो एज़ सच नहीं होती है। ये दिक्कतें इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि डायबिटिक जो है वो एक बिल्कुल आनुवंशिक बीमारी है। आपके पेरेंट्स को है तो आपको होने का चांस रहता है और आपको एक प्रकार का कैंसर का रिस्क तो फिर भी हम मान सकते हैं और होता है अमूमन बहुत कम रेशियो में कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं, आपको उस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ तो कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, ना तो हार्ट से रिलेटेड और ना ही किडनी से रिलेटेड, ना ही लीवर से रिलेटेड। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन्स होता है वो आरबीसी को बनाता है, आरबीसी को मेंटेन करता है
और उसके बढ़ने से आरबीसी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आरबीसी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप एनेमिक हो सकते हैं, आपको हीमोग्लोबिन कम होने की शिकायत हो सकती है। तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी होंगे। आप बाहर से कुछ दवाइयाँ लेके, बाहर से कुछ डोज लेके कार्य करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ लोगों को हार्मोन्स के दौरान हेयर फॉल की समस्या होती है और उसके लिए भी डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट देते हैं, आपको दवाई लेनी पड़ती है। मैं बात करना चाहूँगी कि हम जब हार्मोन्स में रहते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना जल्दी फिर अपने आप को चेंज कर ले उतना बेटर है। मतलब कि अपने लाइफ स्टाइल को अपने यू नो कम मतलब अपने आप को फीमेल के समान जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले उतना ज़रूरी है। हार्मोन्स लेने के बाद में अपने आप को छिपाने की ज़रूरत नहीं है, कमिंग आउट करने की बहुत ज़रूरत है। और हार्मोन्स लेने के बाद में आपको एक महिला के समान रहना, महिला के समान कपड़े पहनना, उसके समान ही तौर तरीके करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी का आपके माइंड के साथ में कनेक्शन होना, कनेक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्मोन्स ले रहे हैं और अपने आप को लड़के के समान परिवार में छिपा के रख रखा है तो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं फीमेल हार्मोन्स, आप रह रहे हो मेल हार्मोन मतलब मेल के समान। तो ये जो मिसमैच होता है ना, ये आपके बॉडी को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, हमारा मूड जो होता है वो हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए आपको अपने आप को पूर्णतः एक परमानेंट क्रॉस ड्रेसिंग में लेके आना पड़ेगा और आप उसके बाद में अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। बोन बोन मैस और मसल मैस को अच्छा रखने के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, योगा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको शुगर जितना कम इंटेक कर सकते हैं उतना अच्छा है। आप जितना वाइट सॉल्ट को अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि वो वाटर यू नो रिटेन करता है बॉडी में। तो वाइट सॉल्ट, शुगर, मैदा, इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको बहुत पानी पीना है, बहुत नारियल पानी में रहना है, योगा करना है और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर बता रही हूँ आपको, साइंटिफिकली इधर उधर की बातें मत सुनिए, दिमाग से काम कीजिए, पढ़ के काम कीजिए, समझदारी से काम कीजिए कि आपकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे है वो उसको मैसेजेस मिलने बंद हो गए हैं अब, जस्ट बिकॉज आपके बॉडी में टेस्टिकल्स नहीं है या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम है जिसको आप मेडिटेशन के थ्रू बहुत हद तक सही कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में मैं संजना साइमन आपसे विदा लेती हूँ। अगर कुछ जानकारी इधर उधर आपको लग रहा है छूट गई है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर आ जाऊँगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वंस अगेन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। Everyone needs motivation. I too need it. So please do subscribe my channel and do share it with your friends. Thank you so very much. Sandra Simon from YouTube. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.